बंटवारे को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। आरएलडी भी सपा बसपा के गठबंधन में शामिल होगी, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलडी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन एसपी बीएसपी गठबंधन में आरएलडी को 3 सीटें देने की बात कह रही है। इस बीच अजीत सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो गठबंधन में शामिल तो हैं, लेकिन सीट पर अभी किसी तरह की कोई बातचीत फिलहाल नहीं है। हमारी अभी जैत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। क्या कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए, ये जो बड़ी पार्टी 2 है यहाँ पे अपोजिशन में, मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये वो तय करेंगे। वह गठबंधन पर क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेताओं का, इसको भी आपको सुना रहे हैं। आम लगाया गया है। स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। ऐसे भी बसपा और सपा जनता के बीच में तो जाती नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही वो उत्तर प्रदेश की जनता को एड्रेस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ फील्ड में काम कर रही है और हमारा मिशन 51% वोट है। हम 51% वोट के टारगेट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार से ज़्यादा सीट जीतेंगे और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कोई कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कोई कितना इकट्ठा हो जाए। बीजेपी के एक जो विस्तार है, बीजेपी का जो व्यापकता है, व्याप है, वो खुद इन लोगों के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए चुनौती है। और उस चुनौती के चलते ये बहुत ही विपरीत ध्रुवों के दल, जिनका कभी सपने में भी नमस्कार दुआ सलाम 25-26 सालों से नहीं हो रहा था, वो मिल रहे हैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। और बीजेपी काम कर रही है प्रदेश की, देश की जनता की बेहतरी के लिए। आज हम उनके लिए चुनौती हैं, वो हमारे लिए आज भी कोई गंभीर चुनौती नहीं है। आप ग्राफिक्स के जरिए यूपी का सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं, कैसे गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ेगा। 2000 यूपी का जातिगत गणित आपको बता रहे हैं। यादव वोटर 10% है, दलित वोटर की बात की जाए 21% है, मुस्लिम वोटर 18% है, टोटल 49% होता है ये। और यही तय करता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन भारी पड़ेगा। तो ये यूपी का जातिगत गणित ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अब 2014 के चुनाव परिणाम भी आपके सामने है। बीजेपी 71, अपना दल 2, सपा 5, वहीं बीएसपी 0, कांग्रेस 2। तो किसके खाते में कितनी सीटें गईं 2014 का अगर हम जिक्र करते हैं तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। बहुत कुछ 2014 के ही तर्ज पे इस बार भी किया जाएगा। सीट शेयरिंग की खासकर बात की जाए, यूपी में किसकी कितनी ताकत है। बीजेपी 40% वोट है, समाजवादी पार्टी 21.8% वोट है और बीएसपी 22.23%, कांग्रेस 7% वोट है। 2017 में किसको कितना वोट जो है मिला था, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल खबर यही है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन कर रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जातिगत समीकरण क्या है और खासकर किसकी कितनी ताकत है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने अखिलेश और माया के गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन एक ढकोसला है, क्योंकि उनके पास ना तो नीयत है ना ही कोई नेता है। अमित शाह ने दावा किया कि 2019 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और इस दौरान उन्होंने यूपी में 74 सीटें जीतने का दावा किया है। शाह ने कहा कि गठबंधन और हमारे बीच विचारों की जंग है, जिसे हम 2019 में जीतने वाले हैं। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी खुलकर हमला बोला। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए शाह ने कहा कि हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल तय घुसपैठ पर अपनी राय साफ करें। घुसपैठिए हमारे लिए वोट बैंक नहीं, सुरक्षा का मुद्दा है। ये बात अमित शाह ने कही। जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट, एकमुश्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े हैं
और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है, ये युद्ध है।